हेलो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। ओके। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट होता क्या है? द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स। ओके। जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं और जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ये इंट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच। और उसके बाद आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हमारे होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो, उन्हें हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसे ही हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक कंपाउंड्स एंड एबायोटिक कंपाउंड्स। हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं इकोसिस्टम को, तो बायोटिक कंपाउंड्स में और दूसरा एबायोटिक कंपाउंड्स में। बायोटिक कंपाउंड्स में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एबायोटिक कंपाउंड्स में टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड, सॉइल, मिनरल्स और बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम में वे आते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। एग्जाम्पल इसके होंगे फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लैक्स, सॉइल्स एंड और भी बहुत सारे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो मैन मेड है वे आते हैं। ओके, जैसे गार्डन, क्रॉप, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आदमी ने बनाई हैं वही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड एज। ऑर्गेनिजम्स को बहुत से पार्ट में बांटा गया है। तो इस पहले हमारा आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड कर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वो ग्रीन प्लांट्स जो जो अपना फूड फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस से लेते हैं उन्हें ही हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनको आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इन्हें ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आगे आता है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है? द माइक्रोब्स लाइक फंजाई, लाइक फंजाई ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ये ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है कॉम्प्लेक्स को एक इनटू सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food but depend on plant or animals directly or indirectly। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड है वो खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या एनिमल्स में, डायरेक्टली से या इनडायरेक्टली। इन्हें हेटेरोट्रोप्स भी कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज। कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है आगे 3 पार्ट्स में। ओके, तो पहले हमारा आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच ईट द प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो अपना फूड है वो प्लांट्स से लेते हैं और किसी चीज़ से नहीं लेते। एग्जाम्पल है जैसे रैबिट, काऊ, गोट, यही इसके एग्जाम्पल हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब हमारा आता है कार्निवोर्स। द ऑर्गेनिजम्स विच ईट अदर एनिमल एंड देयर फ्लैश। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं और उनके फ्लैश को खाते हैं। एग्जाम्पल इसका हमारा होगा लॉयन और फॉक्स और टाइगर, बहुत सारे हो सकते हैं। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं।
उसके बाद आता है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होते हैं द ऑर्गेनाइजम्स विच ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, जो प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट को भी खाते हैं, एज वेल एज एनिमल्स एंड देयर फ्लैश, और इसी तरह वे एनिमल्स और उसके फ्लैश को भी खाते हैं। इनका एग्जाम्पल होगा हमारा ह्यूमन, डॉग, कैट, क्रो और भी बहुत सारे। ओमनीवर्स वही होते हैं, सर्वाहारी कहते हैं हम इन्हें, जो सब कुछ खाते हैं। मेरा मतलब है प्लांट्स भी खाते हैं, या प्लांट्स के जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी खाते हैं, और एनिमल्स मांस भी खाते हैं वही। उसके बाद हमारा आता है पैरासाइट। द ऑर्गेनाइजम्स विच लिव इन ऑन द body of the other organisms and draw nourishment from them। वो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जो किसी अदर बॉडी के अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं, और वो उससे अपनी न्यूरिशमेंट लेते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा लाइस, ट्रिक्स एक्सेट्रा। और जो कस्केटा लिया है मैंने, वो प्लांट पैरासाइट से लिया गया है। ये प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्केटा। अब हमारा आता है फूड चेन। द ट्रांसफ़र ऑफ फूड इन विच टेक प्लेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कॉल्ड फूड चेन। एग्जाम्पल होगा हमारा इसका ग्रास होती है। ग्रास को कौन खाता है? डियर खाती है। और उसके बाद डियर को कौन खाता है? लायन खा जाता है। इसे ही हम फूड चेन बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना।